हेलो फ्रेंड्स। मैं फ़र्स्ट टाइम केदारनाथ यात्रा जा रहा हूँ करने को। और ये मैं हरिद्वार में हूँ, जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है चार धाम यात्रा का। और ये मैं रजिस्ट्रेशन करवा के निकला और गया हरिद्वार में डुबकी लगाने हर की पौड़ी में। डुबकी लगा के फिर वहाँ से मैं निकल गया। फिर कुछ खाया पिया वहाँ रास्ते में, ठीक है। उसके बाद दिन में रेस्ट किया, फिर शाम में बाहर निकला मैं घूमने के लिए। तो वहाँ का ये बहुत अद्भुत दृश्य देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना कितना अच्छा सजा हुआ है हर तरफ, चारों तरफ। ये पुल है, आगे लक्ष्मण झूला भी है, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में निकलते हैं हरिद्वार से और जाते हैं ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ। तो ये ऋषिकेश के कुछ क्लिप्स हैं जो कि यहाँ रिवर राफ्टिंग हो रही है और कुछ ज़्यादा ही रास्ता रास्ते में, इसीलिए हम लोग 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करके पहुँचे थे। तो थक भी गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने टी ब्रेकफास्ट सब लिया और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही बढ़ते फिर पूरे वेदर की लग रहा था बारिश होने लगी। बारिश में कुछ ज़्यादा ही बारिश होने लगी थी, लग रहा था लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, लेकिन कुछ हुई नहीं। सब बाकी सब कुछ सही रहा। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो बहुत मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मज़े आए वहाँ पे। बारिश में मज़ा आ गया एकदम बिल्कुल। मैं पटना का रहने वाला हूँ, वहाँ तो काफ़ी गर्मी है अभी। और उसके बाद ये हम लोग पहुँच गए देवप्रयाग। ये देखिए दो नदियों की संगम है यहाँ, देख रहे हैं दोनों संगम है। ये लीजिए, मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। फिर वहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बारिश हो ही रही थी, लगातार बारिश हो ही रही है। फिर हम लोग वहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते 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 एक मंदिर हम लोग को मिलता है रास्ते में, ठीक है। और ये रहा ये मंदिर। ये मंदिर चारों धाम जो है उसकी रक्षक है ये मंदिर। और इस मंदिर में 3 टाइम, हर टाइम इनका अलग अलग फ़ोटो होता है। सुबह में बच्चे की, दोपहर में युवा युवती की और शाम में बूढ़ी की, ठीक है। वहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से पैदल की यात्रा यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ घोड़े, ये देखो अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। ये देखो पहाड़, बादले, ये देखो घोड़े, बहुत अद्भुत दृश्य है ना। पालकी भी थी, घोड़े थे, पालकी थी, पिट्ठू थी, सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पे। आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग घोड़े से सफ़र कर लिए थे, थोड़ी दूर पैदल चले, लेकिन हम लोग उतने जा नहीं पाए। तो फिर हम लोग शाम तक पहुँच गए केदारनाथ। और ये वहाँ की शाम की आरती की कुछ दृश्य है। और वहाँ पे शाम में 5 आरती होती है, 3 बाबा की और 2 माता की। और ये फिर रात में फिर ये पीछे का दृश्य, आगे का दृश्य मंदिर का कुछ ऐसा रहा नज़ारा वहाँ का। भीमशिला पहाड़ ये पीछे, आप तो जानते हो कि भीमशिला को क्या है, भीमशिला की कहानी। और ये देखिए फिर अभी चल ही रही थी आरती। फिर हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं दर्शन के लिए बाबा का। और ये देखिए यहाँ का अद्भुत नज़ारा। ये देखिए रुद्राक्ष वाले बाबा, बहुत सारे बाबा आए हैं यहाँ पे। रुद्राक्ष के बाबा भी आरती कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये नंदी भगवान, नंदी महाराज। अब हम लोग दर्शन कर लेते हैं रात में, फिर सो जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह उठते हैं। ये लीजिए सुबह का कुछ अद्भुत दृश्य फिर से। ये देखिए पहाड़, बादलें, अच्छा दृश्य, बहुत मनमोहक। जय श्री केदार, जय श्री केदार, बहुत बहुत अच्छा। ये देखिए पहाड़, ये देखिए भीमशिला। बहुत बहुत ज़्यादा ही फॉग था, बहुत ज़्यादा ही फॉग।
देख रहे हैं ठंडी ठंडी का तो पूछना नहीं। फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से दर्शन करके हम लोग जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ। अब बद्रीनाथ की तरफ जाते हो, अद्भुत दृश्य हो यहाँ का देखिए। बहुत खतरनाक पहाड़ों के बीच में ये रोड है। और ये देखिए वहाँ का कुंड, इसी कुंड में हम लोग नहाए थे। गर्म कुंड था, उतने ठंडे में भी वहाँ पे 5 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी यहाँ पे देखिए लोग गर्म पानी में वहाँ पे नहा रहे हैं। देखिए ये है मंदिर के बाहर का दृश्य। बहुत बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, 6 घंटे 7 घंटे हम लोग लाइन लगे, फिर जाके दर्शन हुई बाबा की। आगे इधर चरण पादुका भी है, जो रेड रेड दिख रहा है तो चरण पादुका है यहाँ पे। नीचे नदियाँ बह रही हैं, बहुत मनमोहक दृश्य। ये देखिए लाइट, रात में लाइटें जलती है, पार लाइट। यहाँ का दृश्य और कुछ होता है, लेकिन हम लोग रात तक तो रुक नहीं पाएंगे, हम लोग को निकलना होगा। सो फ्रेंड्स, जय बाबा केदार, जय बाबा बद्रीनाथ, हर हर महादेव शंभू। इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस अपने लक्ष्य हरिद्वार की ओर। हरिद्वार से फिर वापस हम लोग पटना जाएंगे, अपने प्रदेश।